राधे राधे दोस्तों। वट सावित्री 6 जून के दिन करें ये 3 उपाय। पूजा विधि जान लीजिए, साथ ही वट सावित्री व्रत में कौन सी आरती की जाएगी और वट वृक्ष के लिए पूजा का मंत्र कौन सा है। इस बार वट सावित्री का जो ये व्रत है वो 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जा रहा है और इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा हमेशा ही, कोई भी पूजा हो, वो अधूरी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत जो है वो रखा जाता है और ये उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। वट वृक्ष का मतलब बरगद के पेड़ से है। धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में, इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। ज्येष्ठ मास में आने वाला ये व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस महीने में जो गर्मी है वो चरम सीमा पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी को बेहद ही विस्तार पूर्ण तरीके से। वट सावित्री का व्रत का मुहूर्त क्या इस बार रहने वाला है, तो पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त सुबह सुबह 11:52 से दोपहर के 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। वट वृक्ष की जो पूजा विधि है, यानी कि वट सावित्री व्रत में आपको किस तरीके से पूजा करनी है, ये भी जान लीजिए। तो वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों को पहने, क्योंकि इस रंग को बेहद ही शुभ माना जाता है। फिर पूजा की सामग्री को इकट्ठा करके थाली को तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की जो मूर्ति है उसको स्थापित करें। मूर्ति ना मिले तो फोटो या चित्र लगा सकते हैं। इस दौरान बरगद के पेड़ की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। फिर आप फूल, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ और मिठाई, ये सारी चीजें एक एक करके वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या फिर कलावा, जो भी आपको उपलब्ध हो, वो इसको लपेट लें और ये 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है। फिर कथा सुने या फिर पढ़ें। पूरी पूजा संपन्न होने के बाद में आपको दान अवश्य करना है। ऐसा करना बेहद ही शुभ होता है। वट सावित्री के दिन आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। मीठा दूध मतलब दूध में कुछ दाने चीनी के डाल लें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए आपको शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें, इससे ग्रह दोष भी दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो वो मजबूत हो जाती है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसको दूर करने के लिए बरगद के पेड़ के पति के साथ साथ 21 परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेट करके अलमारी में रख दें और इसको संभाल करके रखें। वट वृक्ष पूजा का जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर लें और जब भी आप पूजा करें तो इस मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करें। हमें पूजा का फल तभी पूरा मिल पाता है जब हम अपने मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करते हैं। अगर हम सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं तो भगवान तक हमारी वो बात नहीं पहुंच पाती है जो हम उनसे कहना चाहते हैं या फिर जो हम उनसे चाहते हैं।
हैं, क्योंकि मंत्र ही जब हमारे गलत हो जाएँगे तो उसका फल भी हमें उसी के अनुरूप मिलेगा, यानी कि गलत मिलेगा या फिर पूर्ण नहीं मिलेगा। मंत्र के बाद में आपको स्क्रीन पर एक आरती दिखाई दी जाएगी। वो आरती वो है जो कि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उस आरती को गाने से मिलता है। तो जब भी आप वट सावित्री व्रत की पूजा करें, अर्चना करें, तो उस समय इस आरती को ज़रूर से गाएँ। इस आरती को गाने से आपके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। ये जानकारी यहीं तक ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।